पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, मैं अनुजा, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज यहाँ पर गांधी स्मृति सदन, गांधी समाधि, जो भी हमारे गांधी जी जो हमारे देश के आदर्श रहे हैं, वहाँ पर हमारे इतनी सारी महिलाएं और पुरुष जो इकट्ठा हुए हैं। तो आज जानना चाहते हैं कि आज इनकी विडंबना क्या है। तो सबसे पहले मैडम, आप अपना परिचय दें, आज यहाँ क्यों आए हैं, आप ये बताएं। हम लोग फोर्स से ही हैं, सीएपीएफ के ही मेंबर हैं। आज वैसे हमारा शहीद दिवस है, तो हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और उसी के साथ साथ शांति प्रिय ढंग से हम अपनी आवाज को बुलंद करने आए हैं, क्योंकि जो बिल आया है इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को भी कुछ नहीं दिया गया है। हमें ऑर्गेनाइज सर्विस है, हम उसके लिए भी कुछ नहीं किया गया है। तो वो सब चीज़ें हम बोल रहे हैं कि किस तरह से हमारी फैमिली अफेक्ट हो रही है, हमें पीछे धकेला जा रहा है, मोरल डाउन हो रहा है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे हस्बैंड हैं, वो लोग सर्विस में इस मानसिक स्थिति के साथ काम नहीं कर पा रहे। मेरा नाम मधु है, मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हुआ था विरोध में आई हूँ। अब देखिए, सबसे ज्यादा खतरा पैरामिलिट्रीज के सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा 1-to-1 गोलियां देख रहे हैं। पर जब आरएफ को आप ऑगस्ट का दर्जा दे रहे हो, आप फिशरीज डिपार्टमेंट को दे रहे हो, आप रेलवे स्टोरेज को आप ऑगस्ट का बेनिफिट दे रहे हो, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें 0 लाइफ रिस्क है, तब उनको आप बेनिफिट्स दे रहे हो ऑगस्ट का। पर सीआरपीएफ जो पैरामिलिट्री है और जिसमें लाइफ का रिस्क इतना ज़्यादा है, जवान ऑफिसर अपने लाइफ पूरी जिंदगी, परिवार, बच्चे सब इनको सौंप देते हैं कि भाई अपना लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गोलियां इतनी खा रहे हैं, फिर भी आप 12 साल, 13 साल, 16 साल लग जा रहे हैं इनको एक प्रमोशन के लिए, है ना। तो और जबकि बाकी डिपार्टमेंट में 19 साल में इनको आईजी का पे मिल जाता है। मतलब आप लोग का सीधा शब्दों में ये कहना, पेंशन और जो भी सुविधाएं हैं, हाँ, जो आप लोग का इनका ओल्ड पेंशन भी 2004 में छीन लिया गया, मतलब बंद कर दिया। ये सीआरपीएफ बिल के थ्रू हमारा कैरियर ग्रोथ रोक दिया गया है। आप चाहिए आप लेके आइए आईपीएस को, पर डीजी लेवल तक रखिए, ठीक है, आईजी और उसके थोड़े से ऊपर तक तो रखिए हमको। 2016 में आया था, तो 2016 से अब तक हाँ केस हम हाई कोर्ट में गए थे, वहाँ से जीते। आज यहाँ पे ये है कि हम भी शांत इसलिए थे सरकार के लिए कि हमें एक उम्मीद थी कि सरकार हमारा सुन रही है और सुनेगी, जो न्याय है वो देगी। न्यायालय में एक पक्ष दोनों तरफ से जब चीजें रखी गई हैं, तो वहाँ पे जब हम जीत गए हैं, हमें ये दर्जा दिया जा रहा है न्यायालय की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि क्या इसके विपक्ष में भी सरकार खड़ी हो जाएगी, संसद में ये चर्चा का विषय बनेगा, क्या एक आईपीएस और सीएपीएफ को क्या उनके अगेंस्ट खड़ा किया जाएगा। दीपिका देशवाल, फॉर्मर पंजाब गवर्नमेंट ऑफिसर एंड यूनाइटेड नेशन स्पीकर। मैं यहाँ पे पैरामिलिट्री को सपोर्ट करने आई हूँ और 2012 से जब स्टूडेंट लीडर थी तब से सपोर्ट कर रही हूँ। आप ये देखिए, पंजाब में आतंकवाद किसने ख़त्म किया? पैरामिलिट्री फोर्सेज ने। नक्सलवाद किसने ख़त्म किया? पैरामिलिट्री फोर्सेज ने। बीएसएफ सीआरपीएफ नहीं होती तो आज हमारे देश में नक्सलवाद ख़त्म नहीं होता, जिसका क्रेडिट बीजेपी ले रही है, लेकिन किया ये सीआरपीएफ बीएसएफ ने है। और हमेशा शहीदों को कितने हजार, अब 2000 के बाद देखिए हज़ारों की संख्या में पैरामिलिट्री के अफसर और जवान ही शहीद हुए हैं, कोई आईपीएस शहीद नहीं हुआ। और जब आईपीएस डेपुटेशन पर आए हैं, जैसे पंजाब का एक संधू था आईपीएस, जब वो सीआरपीएफ में डेपुटेशन आया तो उसकी वजह से 75-76 जवानों की आहुति डली, क्योंकि उसको ऑपरेशन संभालना नहीं आता था, उसको अच्छी तरह कमांड देनी नहीं आती थी, ना उसको ABCD पता थी ऑपरेशंस की। उस वजह से हमारे जवान मारे गए। और हम अपने देश में जो सुरक्षित रह रहे हैं, अपने घरों में सुरक्षित रह रहे हैं, वो सिर्फ पैरामिलिट्री की वजह से रह रहे हैं। और जब ये अर्धसैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बल का मतलब उनको इनकी पेंशन होनी चाहिए। और पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि मिलिट्री और पैरामिलिट्री की पेंशन ना हो, सिर्फ ये इंडिया में ही हो रहा है। और ये सिर्फ 2 ही लोगों की वजह से, अमित शाह और मोदी की वजह से। जबकि खुद अमित शाह के शब्द थे कि मैं सीआरपीएफ की वजह से बचा। लेकिन इनका धन्यवाद आप इस तरीके से करेंगे, ये काले कानून लेकर पहले तुमने किसानों को मारा, अब तुम जवानों को मारोगे, ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। पैरामिलिट्री के जो सीआरपीएफ बीएसएफ के अफसर हैं या जवान हैं, वो हमारे रियल हीरो हैं, जो हमें दिन रात हमें सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। और ये गवर्नमेंट ना तो उनके बच्चों की कुछ सोच रही, ना मेडिकल फैसिलिटीज़। और एक असिस्टेंट कमांडेंट 17 साल से एक ही पोस्ट पर। हम यहाँ पे सब सीएपीएफ अधिकारियों की पत्नियां हैं जो अपने हक के लिए लड़ने के लिए आ रखे हैं। सरकार
एक बिल लेके आई हैं, जिसमें पहले हमने 15 साल तक जो लड़ाई लड़ी थी, न्यायिक लड़ाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में जो फैसला दिया था, सरकार उस फैसले को पलटने के लिए एक काला बिल लेके आई है और हम उस बिल के खिलाफ हैं, क्योंकि वो हमारे सीएपीएफ के अधिकारियों के प्रोग्रेस, उनकी करियर ग्रोथ को बुरी तरह से बाधित करेगा और उनके मनोबल को तोड़ेगा। और हम लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रुप ए सर्विस होते हुए भी हमें कहीं ना कहीं ग्रुप बी की तरह ट्रीट किया जाता है। जो हमारी टॉप मोस्ट पोस्ट है, जिसमें आईजी हो गया, एडीजी हो गया, डीजी हो गया, वहाँ पे सारा आईपीएस अधिकारियों का डेपुटेशन सुनिश्चित किया जा रहा है इस बिल के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं वो इस लायक नहीं है और हम आपके लिए सोचेंगे कि आपके लिए अच्छा क्या है। जाते हम लोगों को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता है और सबसे ज़्यादा शहादत जो होती है वो सीएपीएफ के जवान और अधिकारियों की हुई है। और सरकार ये बिल लेके कहीं ना कहीं उनको मनोबल को तोड़ती है और वो अभी भी 16 साल से असिस्टेंट कमांडेंट ही है, जबकि तो हम इस बिल के खिलाफ है और हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि वो हमें न्याय देंगे और हम न्याय के साथ में ही चलेंगे। अगर हमारा मनोबल खत्म किया जाएगा इस तरह, तो कैसे फौज चलेगी, कैसे हम लोग लड़ेंगे। कुछ तो हमें मोटिवेशन दिया जाए और ये तभी पॉसिबल है जब हमें वो गैस दिया जाए। जब अधिकारी ही अपना अधिकार नहीं ले पा रहे हैं तो वो जवान को कैसे कहेंगे कि हम उनका अधिकार दिलाएंगे। फिर हो जाएगा। मैं कैफ अधिकारी की पत्नी हूँ। आज वेलर्स डे के ऊपर आज हम यहाँ पर राजघाट में खड़े हैं। क्या आज हम वेलर्स डे पे उनको श्रद्धांजलि देने जरूर आए हैं? क्या वाकई में वो शहीद कहलाते भी हैं? इस सरकार ने जो बिल लाया है, ना तो उसमें शहीदों के लिए कोई मान्यता है, ना ही जवानों के लिए ओल्ड पेंशन की कोई स्कीम है, ना ही अधिकारियों के फायदे का कोई भी बिल है इसमें। हमें जो दर्जा चाहिए वो ओ गैस का चाहिए, जिसमें डायरेक्ट एंट्री पे भी उनको यही बताया जाता है कि वो काडर ए के ऑफिसर हैं। कोई भी कंट्री है उसका बेस फोर्स होती है और यहाँ पे फोर्स वालों की ये हालत कर दी गई कि आज वो रोड पर आ गए हैं। आप समझ रहे हो, फोर्स जो बेस होती है किसी कंट्री की, पहले आर्मी, आज ये अपनी पैरामिलिट्री फोर्स, इसको भी आप तोड़ दीजिए, उसके बाद लगता है आप लोग देश चला लोगे। अरे मैं इतना ही कहना चाहूंगी, चाहे एमएलए हो, नेता वेता जो भी है, आईपीएस आईएएस जो भी अधिकारी है, बस इतना ही है कि ये जो हमारी जो फोर्स है इसकी तरफ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस तरह से मत करिए कि यहाँ रोड पर आके हमें अपने हक मांगने पड़ रहे हैं। एक्चुअली कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगी। हम लोग यहाँ पे किसी से झगड़ा या कोई एंगर में नहीं खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे जस्टिस के लिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो कोर प्रॉब्लम है उसकी सिर्फ ये है, हमें इक्वल राइट्स चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए। हम किसी का राइट या अपॉर्चुनिटी छीनने के लिए नहीं है। वो प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारा जो हक है वो ही नहीं मिल रहा और उसके ऊपर हमें फेयरनेस चाहिए कि हमें जैसे दूसरों को हक मिल रहा है, दूसरे फोर्सेस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें वो चाहिए। इम्पैक्ट क्या होगा आते हैं कि मोटिवेशन जो है फोर्स के एम्प्लॉइज का, उसके सोल्जर्स का, वो इतना खराब हो जाता है कि वो किस हालत में रहते हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। उसको लोग अनदेखा करते हैं, जैसे हमने आंख पे पर्दा डाला हुआ है, हम उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। फिर उसकी वजह से फैमिलीज इतना सफ़र करती हैं, फैमिलीज का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। साइलेंटली होके वाइफ, बच्चे इतना कंट्रीब्यूट करते हैं सोल्जर्स की, ऑफिसर्स की लाइफ में, उनके बारे में उनका मोटिवेशन इतना खराब हो जाता है कि फैमिलीज को इवेंचुअली सफ़र करना पड़ता है। नमस्कार, मैं उसी परिवार की एक सदस्य, महिला सदस्य होने के नाते मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज 9 अप्रैल है, शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो गुजरात के सरदार पोस्ट पे पाकिस्तान के 3500 सैनिकों को हमारी सीआरपीएफ बल ने 2 बटालियनों ने परास्त किया था। उनकी शहादत को नमन करने के लिए हम यहाँ सारी महिलाएं एकत्रित हुए हैं। बस हम अपनी बात सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा ओल्ड पेंशन हमें दिया जाए, हमें प्रमोशन दिया जाए, हमें शहीदों का दर्जा दिया जाए। जो आज संसद में अमित शाह जी
श्री अमित शाह जी छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि नक्सल मुक्त भारत हो गया, तो क्या उनको ये नहीं पता है कि नक्सल मुक्त भारत कैसे हुआ? नक्सल मुक्त भारत करने के लिए कई जवानों ने, कई अधिकारियों ने अपनी शहादत दी है, कई माताओं ने अपने बेटे को खोया है, कई महिला ने अपने सुहाग को खोया है, कई बच्चों ने अपने सर से बाप का साया छीनना है, सर से बाप का साया गया हुआ है। क्या उनको ये नहीं पता कि सर से बाप का साया जाने का क्या मतलब होता है? घर तबाह हो जाता है। लेकिन सब कुछ को नजरअंदाज करते हुए हमारे जवान और अधिकारी पूरे मन से, पूरे जज्बे से आप लड़ते हैं। न्यू रखेंगे जब तक सरकार हमारी बात सुनने के लिए मजबूर नहीं हो जाती। और दूसरा हम लोगों को ये लग रहा है कि ये बात सरकार तक पहुंची ही नहीं है। हम जी लॉबी के अगेंस्ट नहीं है, नहीं, हम अपने काडर के लिए खड़े, चाहे वो कैसा अधिकारी, हम सिर्फ सीएपीएफ के जो हमारे अपने मुद्दे हैं, हम चाहिए जी, कोई पैसा चाहिए, जो सीएपीएफ के हमारे अपने मुद्दे हैं, हम सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट कर रहे हैं। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। और दूसरी बात कि फिर सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा वो माना जाता है कोर्ट है, ठीक है। तो सीएपीएफ ने मई 2025 में ये कह दिया गया था कि ओजीएस को लागू किया जाए जल्द से जल्द, लेकिन वो करने की बजाय जो हमारी सरकार है वो अपने ही फौजियों, अपने ही सुरक्षा बलों के विपरीत जाकर और उन्होंने कोर्ट में एक नया ही बिल पेश कर दिया है। तो वो हमें मान्य नहीं है। जवान तो जाकर अधिकारी के पास रो सकता है, लेकिन अधिकारी कहाँ जाकर रोए? वो तो कोर्ट भी नहीं जा सकता। इस बिल के हिसाब से करना चाहूंगी, जो आप लोग पहले अपनी यूनिट में कितने लोगों को आप लोगों ने एकत्रित किया, जहाँ तक मैं अभी देख रही हूँ, अगर इतने सारे अधिकारी, इतने सारे आप लोगों की प्रॉब्लम, आप साहब उनके वाइफ हैं, तो वो लोग नहीं देख रहे हैं और आप लोग देख रही हैं, सबको एक साथ होना चाहिए। आज सारे एकत्र क्यों नहीं है? क्यों कम मात्रा में आप लोग देख रहे हैं? जी नहीं, आज हम कम नहीं है। बाकी सारे अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी यहाँ पर लेडीज आई हैं। कई लोग नागपुर से आए हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से आए हैं, कुछ श्रीनगर से आए हैं। सब शहीद स्मारक के लिए आए थे। मेरा नाम रश्मि है और मैं डिप्टी कमांडेंट की वाइफ हूँ। और आप जैसे कि मोटा अपने अमित शाह को नमस्कार करती हूँ और उनके तरीके ये खबर पहुँचाना चाहती हूँ कि 2022 में जब आप छत्तीसगढ़ आए थे तो आपने ये बोला था कि मैं 2025 तक नक्सल मुक्त भारत करूँगा। तो आपने ये सीएपीएफ के भरोसे, उनके विश्वास के भरोसे, उनकी शक्ति, उनकी जज्बा के भरोसे आपने ये प्रतिष्ठा लिया था। और अब आपने तो कुछ दिन पहले आपने अनाउंसमेंट किया कि ये नक्सल मुक्त भारत हो गया है। जो भी हिडमा था, देवा था, सब ने सरेंडर कर दिया है। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट किसको जाता है? उन भाइयों को जाता। अब मैं छत्तीसगढ़ से रह के आई हूँ, हमारे हस्बैंड कोबरा में थे। मैं जब हस्बैंड जाते थे जंगलों में तो मैं उस रात सोती नहीं थी। वो 5-5 दिन, 6-6 दिन जंगलों में, बारिश में, और जब जाते थे तो बस भगवान से ये प्रार्थना करती थी कि अगर 300 बंदे जा रहे हैं तो वो 300 के 300 वापस आए। तो ये सारा विश्वास हमारे ऊपर जो आपका था, उसी कारण से आपने ये इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया था और आज कर रहे हैं कि नक्सल मुक्त आपने अनाउंसमेंट किया। हम बहुत खुश हुए, लेकिन आप भी थोड़ा हमारा हक देखिए। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस वही थोड़ा सा प्यार चाहिए जिसके लायक हम लोग हैं। आप हम पे विश्वास करते हैं तो हमें भी अपने विश्वास के लायक बनाइए। डॉली सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट की वाइफ हूँ। मैं सीआरपी की तरफ से एक बात बोलना चाहूँगी कि सीआरपी वो फोर्स है जो कॉम्बैट और खाकी दोनों पहनती है। जरूरत पड़ने पे कॉम्बैट का काम करती है और जरूरत पड़ने पे खाकी का भी काम संभालती है। फिर भी हमारे साथ हमारे मीडिया, हमारी सब कुछ या तो आर्मी को समझती है या पुलिस को समझती है। सीआरपी पूरी तरीके से अनदेखी हो रही है। सीआरपी सीआईएसएफ ऐसी एक फोर्स है जो दोनों फोर्सों को संभाल रही है। जरूरत पड़ने पर नक्सली के साथ भी लड़ती है और आम जनता को भी संभालती है वो। फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है कि हमें किसी चीज से भी हमेशा अनदेखा किया जा रहा है? सबसे इग्नोर्ड फोर्स है हमारी सीआरपी। हमारे सीआरपीएफ में मतलब इतने जवान हैं, इतने हैं, उन्हें ओल्ड पेंशन है। मेरे हस्बैंड पिछले 12 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अभी तक एक भी प्रमोशन नहीं मिली है। मैं अपनी शादी के बाद मुझे नहीं पता था कि सीआरपी क्या होती है। जब मैं यहाँ आई तो इसकी वर्साइल मतलब इसकी इतनी सारी फोर्सेस है, इतनी सारी चीजें हैं, उसे ठीक की हूँ मैंने देखा है कि सीआरपी कितने सारे चीजों को समझते हैं, कितने सारे फोर्स है इसके, कितने तरह तरह के
यूनिट है ये सब सीआरपी ही संभालती है। उसके पास कोबरा है, उसके पास वीआईपी सिक्योरिटी है, सीआरपी के पास आरएफ है, तरह तरह की फोर्सेस के थ्रू हमारी सीआरपी हमारे देश की रक्षा करे। हमारे हस्बैंड जो आज भी सरकार के पीछे है, आज भी सरकार और देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए आज हम लोग आए हैं। वो आ नहीं सकते, देश छोड़ के नहीं आ सकते यहाँ पर। हमारे वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए और आज इस काले बिल के कानून जो आया है इसका शोक मनाने के लिए यहाँ पे गांधी स्मारक पे हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और हमने अपना शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया है। और हम इस चीज़ को लेके बहुत ही डिमोटिवेटेड हैं कि आज हमारे लिए इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि सरकार ने हमें सड़कों पे उतार दिया, सरकार ने किसानों को सड़कों पे उतारा, कि सरकार ने खिलाड़ियों को सड़क पे उतार दिया और आज हमारा देश का जवान है वो भी सड़कों पे उतर गया। हम अपना घर परिवार सब छोड़ के यहाँ पे आए, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम ना जीते जी इज्जत से जी सकते, ना इज्जत से मर सकते, और अगर बच के घर चले जाते हैं तो ओल्ड पेंशन भी सरकार हमें नहीं दे रही।